दोस्तों नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताएंगे। दृष्टि, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी की दृष्टि किसी के ऊपर होती है तो उसका एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, एक बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अगर किसी की बुरी दृष्टि होगी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, अगर अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, छोटा बच्चा खेल रहा है, उसके पिता उसके आसपास हैं, तो बच्चा तो खेल रहा है, में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिता की दृष्टि उस पर बनी रहती है। भले वो थोड़ा उसके दूर हो, लेकिन उनकी दृष्टि बनी रहती है। अगर उसको कोई परेशानी होती है तो उसकी हेल्प करते हैं। तो दृष्टि का ये अच्छा प्रभाव हो गया। और बुरी दृष्टि है, मान लीजिए कोई चोर है और कोई जा रहा है रास्ते में, उसका इरादा चोर का लूटपाट करने का है, तो वो भी निगाह लगाए हुए है, तो उसकी दृष्टि बुरी दृष्टि होती है। तो इस तरीके से ग्रहों की भी दृष्टि अच्छी और बुरी होती है, उसे हम आज आपको बताएंगे। आपके सामने आज का टॉपिक ग्रहों की दृष्टियां। आपके सामने एक उदाहरण के लिए कुंडली बनी हुई है। ये 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। 6 नंबर मैंने बताया था कि कन्या लग्न होता है। 6 नंबर यानी ये जो कुंडली बनी हुई है, किस लग्न की कुंडली है? कन्या लग्न की। और इसकी जो है चंद्र कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। यानी कि इसका जो है राशि हो जाएगी वो सिंह राशि है। इस बोर्ड पर आपके सामने एक ये टेबल बनी हुई होगी, दिखाई पड़ रही है। सूर्य उसके सामने लिखा हुआ है 7, चंद्र के सामने भी 7, मंगल के सामने 4, 7, 8, बुध के सामने 7, गुरु के सामने 5, 7, 9, शुक्र के सामने 7, 3, 7, 10। इस तरीके से कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो ये दृष्टियां होती हैं। जैसे मान लीजिए जितने भी ग्रह होते हैं तो उनकी एक 7वीं दृष्टि कॉमन होती है, सभी के सामने की तरफ देखते हैं तो वो दृष्टि 7वीं दृष्टि बोली जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रह हमारा ये सूर्य बैठा हुआ है, तो इसकी 7वीं दृष्टि आगे की तरफ चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये सूर्य है तो पहला नंबर ये हो गया, पहला भाव ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी कि इसकी दृष्टि जो पहले भाव में सूर्य बैठा हुआ है, इसकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। दूसरे भाव में जैसे दो ग्रह बैठे हुए हैं, बुध और शुक्र, तो किसी एक ग्रह की हम दृष्टि ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने शुक्र की दृष्टि ली। शुक्र की हमने दृष्टि बताई यहाँ पर आपको 7 नंबर की दृष्टि। केवल मतलब शुक्र की 7 दृष्टि, एक ही दृष्टि होती है 7 नंबर की तरफ, 7वें भाव की तरफ देखता है। तो शुक्र को हम यहाँ से काउंट करेंगे। एक तो इसी यही हो गया पहला भाव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। यानी कि शुक्र जो है हमारे 8वें भाव को देख रहा है। 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है। तो यहाँ पर दृष्टियों को हम समझते हैं। सूर्य और चंद्र की एक दृष्टि होती है, यानी 7 नंबर की दृष्टि, ये केवल सामने देखते हैं। बुध की भी एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, ये भी सामने देखता है। शुक्र की भी सामने दृष्टि होती है, 7वां, 1 नंबर की दृष्टि, 7वां देखता है। अब आते हैं जिनकी एक से अधिक दृष्टियां होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पहला ग्रह है हमारा मंगल, इसकी 4 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो देखते हैं हम मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि इस कुंडली के माध्यम से। मंगल सबसे पहले हम देखेंगे इस कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल हमारा बैठा हुआ है 5वें भाव, ये यहाँ पर बैठा हुआ है मंगल। अब मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि देखने के लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी कि मंगल चौथी दृष्टि से 8वें भाव को देख रहा है। उसका जो भी परिणाम हो, अच्छा बुरा जो हो, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसकी दृष्टि का मतलब चौथी दृष्टि से 8वें भाव को देख रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मंगल की दूसरी दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, यहाँ पर देखिए 7वीं दृष्टि। अब यहाँ से हम 7वां काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। यानी कि 11वें भाव को देख रहा है, 11वें भाव को यहाँ पर बैठ करके 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है।
मंगल की एक और दृष्टि होती है, आठवीं दृष्टि, ये लिखी हुई है आपके सामने। तो मंगल की आठवीं दृष्टि देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 12वें भाव को देखेगा आठवीं दृष्टि से मंगल। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से बुध की दृष्टि आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बुध कहाँ पर बैठा है और इसकी दृष्टि किस भाव के ऊपर है। कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। उसके बाद आते हैं गुरु। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु हमारा कहाँ बैठा हुआ है? गुरु हमारा बैठा हुआ है 7वें भाव में। तो यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि अगर हम देखेंगे सबसे पहले, तो 5वीं दृष्टि के लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 11वें भाव के ऊपर। ठीक है। उसके बाद गुरु की अगली दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लग्न भाव के ऊपर पड़ रही है, प्रथम भाव के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। फिर आगे आते हैं, गुरु की तीसरी दृष्टि कौन सी होती है? 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां, यानी कि तीसरे भाव को देख रहा है गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से। उसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह की केवल एक दृष्टि होती है। शुक्र हमारा कहाँ बैठा हुआ है? दूसरे भाव में। तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ से काउंट करेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यानी कि 8वें भाव में पड़ेगी शुक्र की 7वीं दृष्टि। उसके बाद आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि 9वें भाव में। 9वां देख लेते हैं कैसे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। अब यहाँ से हम शनि की 3 दृष्टियों को काउंट करेंगे, कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। शनि की पहली दृष्टि मतलब तीसरे भाव पर पड़ती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 1st, 2nd और 3rd, यानी कि 11वें भाव। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, यानी कि तीसरे भाव पे। और शनि की एक और दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि, वो पड़ेगी, यहाँ से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी कि छठे भाव पे। छठा भाव किस चीज का मैंने बताया था, पहले वीडियो में जाकर देखिएगा। रोग, ऋण और शत्रु का होता है छठा भाव, इस पे पड़े। उसके बाद राहु और केतु के आते हैं। राहु और केतु के बारे दृष्टियों के बारे में ज्योतिषियों के अलग अलग मत है। कुछ ज्योतिषियों ने इसकी केवल 7वीं दृष्टि मानी है, जबकि कुछ ज्योतिषी इसकी बृहस्पति की दृष्टि के समान 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मानते हैं। कुछ मनीषियों का कहना है कि केतु तो केवल धड़ है, उसकी तो कोई दृष्टि होगी नहीं, यानी केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि 5वीं, 7वीं और 9वीं और राहु और केतु दोनों की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो उदाहरण के लिए हम राहु को बता देते हैं आपको। राहु हमारा बैठा है 5वें भाव में। तो राहु की पहली दृष्टि कौन सी है? 5वीं। 5वीं यहाँ से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि 9वें भाव को देखेगा राहु। उसके बाद 5वीं के बाद दूसरी दृष्टि कौन सी होती है? 7वीं। 7वीं यहाँ से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, यानी कि 11वें भाव को देखेगा। उसके बाद तीसरी दृष्टि कौन सी होती है? 9वीं। 9वीं यहाँ से काउंट करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, यानी कि राहु लगन को भी देख रहा है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ग्रहों की दृष्टियां किस तरीके से होती हैं, ग्रहों की दृष्टियों का क्या परिणाम होता है, यह मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर चैनल वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।